हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? नाउ टुडे विल स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस। नाउ ये तीन एक्सरसाइज अब जो आने वाली अपकमिंग एक्सरसाइज है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो बोर्ड में कंफर्म एक क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आता ही आता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे नाउ सो अपन क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ अपन क्या पढ़ने वाले और अब तक क्या पढ़ा है हम लोगों ने। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, हमने जनरल सॉल्यूशन को उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आए, एक जनरल सॉल्यूशन की डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आए। अब रिवर्स है, मुझे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन में dy बाई डी एक्स अवेलेबल हो, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की मुझे जनरल सॉल्यूशन लेके आने का है। क्या बात क्लियर हुई यहाँ पे? तो 9.3 तक तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। अब 9.4 से क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन कैसे लाने का है, ये करेंगे। तो पहली बात तो क्लियर होगी ना सर। अब कैसे करेंगे गाइस, इसके तीन मेथड है। सबसे पहला वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ सेपरेट करना है। ठीक है, अपन करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट मेथड, पर करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे फिर दूसरा आता है होमोजीनियस मेथड। क्या आता है? होमोजीनियस मेथड। द लास्ट वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गाइस। ठीक है, यहाँ पे बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर होमोजेनियस मेथड एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि बोर्ड में 101% श्योर कि सेक्शन डी में वो एंट्री मारता है। कुछ इस तरह क्वेश्चन बनते हैं जो 1 मार्क्स में भी आ जाएंगे। सो गाइस, फंडे क्लियर है, कैसे कैसे करेंगे। तब अपन अब चालू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है यहाँ पे गाइस, चलो। सो नाउ बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4 द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, इन ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन। नाउ गाइस, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, यहाँ पे नाउ अराउंड 2-3 क्वेश्चन करेंगे आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। नाउ पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल। मैंने लिखा था कि आप लोग बार बार देखें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, यहाँ पे नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पे तो कैसे करेंगे अपन, देखो क्या बोला है, वेरिएबल सेपरेबल। मैं को 100 बात के एक बार बोलता हूँ, एक तरफ dx वाले मिलने चाहिए और एक तरफ dy वाले, मतलब एक तरफ RHS या LHS जो भी, एक तरफ सारे x वाले मिलने चाहिए और एक तरफ सारे y वाले मिलने चाहिए। नाउ जस्ट सी, तो इधर dy है, ठीक है, इस dx को उधर भेजो बच्चों, तो 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स और ये dx हो गया। ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत है? 1 माइनस क्या, कैन यू सी दैट गाइस कि एक तरफ सारे x वाली चीजें आ रही है और एक तरफ सारी y वाली है। ठीक है, यहाँ पे नाउ व्हाट वी विल डू, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मैंने इंटीग्रेट करा बिकॉज आपको पता है डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है ना, और इस तरह ही अपन को फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन, एज सिंपल एज दैट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चल रहा है हम लोग। नाउ थोड़ा सा फॉर्मूलाज, अपने बचपन की चीज़ें जो अपन ने पढ़ी है यहाँ पे। नाउ एक और चीज़, अगर यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है तो यहाँ पे किसका होगा, 1 डॉट dy का होगा। ये बात भी क्लियर है। अब जरा देखो, मैं फिर भी रिकॉल कराता हूँ, मुझे पता है कई लोग भूल जाते हैं अपने। क्या फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला और है अपने पास cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा चेंजेस करो तो क्या आएगा, मैं हमेशा लिखवाता हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन में करा, डिफरेंशिएशन में करा अपन ने। ठीक है, प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। अच्छा जरा प्लीज़ देखो, ध्यान से देखो, अगर ये 1 प्लस cos 2 थीटा है, ये 1 प्लस cos x है, ये 1 प्लस cos थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया। अगर ये 1 प्लस cos थीटा होता तो क्या होता, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या ये बात क्लियर? पर सर यहाँ 2, अरे 2 को उठा के नीचे डाल दो तो cos, अच्छा इसको ऐसे मत डालो मत नीचे, इसको इधर रहने दो। तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स बाय 2। यहाँ आ जाओ, शिफ्टिंग करो, है ना, तो व्हाट यू विल गेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। इफ दिस बिकम 1 माइनस कॉस थीटा तो दिस विल बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या फंडा क्लियर? वैसे तो सबको फॉर्मूला याद होने चाहिए, मैं स्टिल लिख देता हूँ। कई बच्चे पहली बार एंट्री मारते हैं, दे नीड द फॉर्मूला। सो गाइस,
मैं बार बार ये फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या फंडा क्लियर? सो आगे चलते हैं अपन अब। नाउ क्या हो जाएगा गाइस, वन का इंटीग्रेशन होता है, सबको पता है क्या होता है, बट ये डी वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लिखोगे आप लोग? वाई लिखोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? वाई। परफेक्ट। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो रहा है? 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये बन जाएगा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। पर ये किस में है? एक्स में है, तो हमको किस में लिखना है? एक्स में। और यहाँ क्या आएगा? टी एक्स। ये किस में है? एक्स में। ध्यान रखना भाई, ऐसी गलतियाँ हो जाती है। 2 से 2 गॉन, जो विल बिकम tan स्क्वायर एक्स बाय 2 डॉट टी एक्स। क्या फंडा क्लियर? क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता। एक्सरसाइज 7.1 याद है, इंटीग्रेशन की अपन ने करें, खूब क्वेश्चन करें वहाँ पे। tan स्क्वायर कैसे निकलेगा? सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी गाइस। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डॉट डी एक्स। सो वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? क्या होता है? tan x। बट यहाँ x बाय 2 और x बाय 2 के नीचे क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है, तो क्या आएगा? अरे x बाय 2 मतलब क्या है? x का कोफिशिएंट कौन है? 1 बाय 2, तो नीचे हाफ आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। थोड़ा अरेंज कर लो इसको। y इक्वल टू 2 tan x बाय 2। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई थिंक फंडे क्लियर गाइस, इजी है। एंड आई थिंक क्लैरिटी कैसी लगी? प्रॉपर है, सब कुछ विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? जरूर बताएं बच्चों, और प्लीज़ 3 to 4 क्वेश्चन का वेट करें, आपको बहुत आसान लगेगा। बस मेक श्योर कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए अच्छे से, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्लियर गाइस? डन? परफेक्ट। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन सेकंड इज एन इजी क्वेश्चन। आप लोग समझो, वेरिएबल सेपरेबल, एक तरफ x वाली चीज़ करनी हो, एक तरफ y वाला। अच्छा चला देखो, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा आपको। ये 4 माइनस वाई स्क्वायर है ना रूट के अंदर, ये पूरा टर्म कैसा है? y के साथ का है, ठीक है यहाँ पे। तो डी वाई को यहाँ रहने दो ऊपर, इसको नीचे भेजो 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स उधर भेजो तो डी एक्स वहाँ चला जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ये बात तो तय हो रही है कि आप कहना चाह रहे हो कि डी एक्स चीज़ ऊपर रहेगी और डी वाई भी ऊपर रहेगा। हाँ, डी एक्स ऊपर रहेगा और डी वाई ऊपर रहेगा, ये बात ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई 1 डॉट डी एक्स। क्या फंडा क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? 1 का तो बहुत आसान था, क्या है? x है ना, क्यों? डी एक्स के रेस्पेक्ट में x आएगा, प्लस सी लगा दो यहाँ पे। ये किसका फॉर्मूला है? डू यू रिमेंबर गाइस? ये है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स y। बच्चा लोग याद करो ये फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस सी। या मैं a 1 ना लिखे a स्क्वायर लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा a। क्या याद आया फॉर्मूला? तो इजी, क्या सिंपल, क्या फंडा के लिए साइन इनवर्स y इक्वल टू x प्लस सी। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। 100 बात के एक बात, एक तरफ x वाले एक तरफ y वाले, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो और चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर लो। क्या फंडा क्लियर गाइस? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 अगेन एन इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला? x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ। ना देखो बच्चों, क्या आप पहले देखो कि आप सेपरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। देखो ये स्टाइल एक्सरसाइज शुरू होते ही नहीं आएगी, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा, है ना। अराउंड एक बार क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, करोगे तो काम होगा ना। जरा देखो कैसे करेंगे इसको। अगर मैं वहाँ भेजूँ बच्चों, जरा देखो 1 माइनस वाई किया, क्या ये पूरा y वाला फंक्शन कह सकता हूँ? भाई 1 तो कॉन्स्टेंट है, साथ में 1 माइनस वाई पूरा y का कंबाइन पैकेज हो गया। इसको नीचे भेजो और डी एक्स के ऊपर भेजो, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस वाई डी वाई फिर डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, IBS शॉर्टकट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो बच्चों, प्लीज़ देखना। अब कुछ बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पहुँच जाते हैं ना, उनको भी इंटीग्रेशन दिक्कत आता है, आई नो।
हम इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आई नो वेरी वेल कि इशू तो आता है। बच्चा देखो, अपने जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो याद करो, अपन जैसे 1x - 1 का इंटीग्रेशन करते थे, क्या था, log x - 1 था 1/, का शर्त ये थी कि नीचे लीनियर होना चाहिए। एक शर्त और थी कि x के पड़ोस में जो भी है वो नीचे आएगा, x का कोफिशिएंट कुछ भी हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, 1/1 - x करूँगा तो क्या आएगा, log 1 - x अपॉन -1। क्या ये शर्त याद है, x का पड़ोसी कोई भी हो, -1 है सर तो -1 ही, इधर कौन था सर, इधर +1 था तो +1 लिखूंगा तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, यहाँ -1 था तो -1 नीचे। फॉर एग्जाम्पल और आ जाओ, 1/2x + 1 का अगर इंटीग्रेशन करना है मुझे तो आई विल राइट log 2x + 1/2। तो x का कोफिशिएंट कोई भी हो वो नीचे आएगा। क्या सबको याद आ गया, क्या फंडे क्लियर? चलो नाउ तो प्लीज़ याद करें, थोड़ा सा गंदा हो गया उधर, थोड़ा सा याद करें बच्चों उसको, है ना। कैसे करेंगे अपन, है ना, कैसे होगा, तो ये क्या बन जाएगा, log, याद करो, log 1 - y अपॉन -1 इक्वल्स टू x + c। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये बात डाइजेस्ट हो गई सब लोगों को कि कैसे क्या होने वाला है? फंडा क्लियर है ना। एक काम करो, इस -1 को उधर भेज दो, तो दिस विल बिकम log -x - c। अब एक बात सुनो बच्चों, इस चैप्टर में क्या खास बात है, एक मेजर इशू है कि आंसर अलग अलग आते हैं। जैसे बोर्ड एग्जाम में अपने एनसीईआरटी खोलोगे, आप आंसर पीछे से मैच करोगे तो आपको ये आंसर मैच नहीं होगा। बट इनफैक्ट अगर बोर्ड एग्जाम को छोड़ के आ जाओगे इस क्वेश्चन को यहीं पे, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। बताया आपको, खास बात, चीटिंग करते वक्त ध्यान रखना भाई पीछे का आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर क्या आ रहा है। चीटिंग नहीं करना वैसे तो, बट स्टिल ध्यान रखना कि क्या इशू आते हैं। क्या पता आप सही हो, पीछे वाला गलत हो, उसका आंसर अलग आ रहा हो, या दोनों सही हो और बेफालतू गलत हो गया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऐसी गलतियां ना हो। अब हमको पता है, ठीक है, ये भी एक आंसर है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट जो आगे सिखा रहा हूँ वो आपको सीखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आने वाले वक्त के लिए वो तैयारी करनी है तो तैयारी अभी से करी जाए ना। हमको पता है कि जब भी बेस मेंशन ना हो तो बेस इसका ई होता है। गाइस जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको नहीं पता, नॉलेज थोड़ा कम नॉलेज है, तो लॉग का बेस हमेशा ई होता है। क्या फंडा क्लियर? अब मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको। मानो log ई है, यहाँ m है और इधर x है, तो इसको उधर भेजेंगे और दिस विल बिकम m e की पावर x हो जाता है। ऐसा होता है बच्चों। अगर मुझे log हटाना है तो इसको वहाँ भेजेंगे तो m = e की पावर x। वैसे ही मुझे log हटाना है और मैं इसको वहाँ भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 - y। क्या ये बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसको मोड़ हटा दीजिए, 1 - y, बिकॉज मुझे पता है कि e वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अरे एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू ही चलेगी। तो मोड हट जाएगा, कोई इशू नहीं है, पक्का श्योर है। अच्छा, एक कैन आई राइट लाइक दिस, e की पावर -x e की पावर -c। क्या ये कांस्टेंट है? e की वैल्यू होती है 2.57, याद रखो e की वैल्यू 2.57। कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट, तो क्या है, राइट लाइक दिस, c e की पावर -x 1 - y। जरा शिफ्टिंग करो, इसको वहाँ भेजा, इसको यहाँ लाए, तो क्या हो जाएगा, y = 1 + c e की पावर -x। क्या सबको ये, अच्छा सी तो आपने माना था ना, कुछ और मान लो। एक काम करो, इसको ए मान लेते हैं अपन, एक नया कांस्टेंट यहाँ लिख दो, e की पावर -c को मैंने a मान लिया, लेट। क्या बात क्लियर? a मान लो ना, क्या फर्क पड़ता है, b मान लो, c तो था ऑलरेडी, c नहीं माना, d मान लो, k मान लो, जो मानना है मानो, वो फर्क नहीं पड़ता है, आंसर विल। तो पीछे बोर्ड अपने एनसीईआरटी का आंसर ये वाला है, जाओ चेक करो बच्चों। बट आपको यहाँ पे भी पूरे मार्क्स मिलेगा, बट सीखो, ये मेथड सीखने पड़ेंगे, आने वाले वक्त के लिए सीखना पड़ेगा। क्या फंडा क्लियर गाइस?
श्योर है, बहुत ईजी है। सिंपल सेपरेट किया, सिंपल इंटीग्रेशन करना सिखा दिया, दोबारा सिखा दिया। फंडा क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ अगेन, वेरिएबल सेपरेबल। नाम बोल रहा हूँ बार बार, वेरिएबल सेपरेबल गाइस। ना क्या होगा यहाँ पे देखो, हमेशा जाना ना 3 मेथड्स हैं, तो 3 मेथड को करने के तरीके भी अलग अलग हैं। यहाँ पे चीज़ें इसलिए हो पा रही है क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि चीज़ें सेपरेट हो पा रही है। अब कैसे हो जाए देखो, पहला काम क्या करो, इसको तो वहाँ भेज दो एक बार, है ना, सेपरेट कर दो, ठीक है ना। देखो बच्चों सीखो, जब आप पूरा चैप्टर कर लोगे ना, देन यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया कि भाई चीज़ें कैसे हो रही थी। पहले तीनों अलग अलग मेथड करोगे आप लोग ना। हमको दिख रहा है कि तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में चल रही है, मल्टीप्लाई में चल रही है, सुनना ध्यान से। y मिक्स हो रहा है, इधर x मिक्स हो रहा है, तो एक काम करो। अच्छा ये बात पता है कि ये dx ऊपर रहेगा और ये dy ऊपर रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त ये नीचे नहीं आएंगे, ये ऊपर रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो एक काम और x वाला ऊपर रहने दो, उधर से tan को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा tan sec स्क्वायर x अपॉन इधर tan x को नीचे भेज दिया इधर। अब मैं साथ साथ इंटीग्रेशन साइन भी लगा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। आप भी बोर्ड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात क्लियर रखना। परफेक्ट, चलें अपन आगे। मैंने इंटीग्रेशन बोथ साइड भी कर दिया, सेपरेट भी कर दिया। इट विल सेव माय टाइम गाइस, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे फंडा क्लियर नाउ। बच्चा जानता है गली का कि मुझे क्या करना है। भाई साहब बहुत इजी, किसको टी मानो इसके अंदर, सर tan x को टी मानो, उससे ये गायब हो जाए। इधर किसको टी मानना है, tan y को, ठीक है। बट स्टिल मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे लेट tan x, ये बोर्ड में करना है बच्चों, ठीक है ना। इसको एक काम करो a मान लो, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x डॉट डी एक्स इक्वल टू डी ए। इधर tan y को मैंने b माना, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर y इक्वल्स टू डी बी। कौन गायब हुआ बच्चा, ये गायब हुआ। इधर कौन गायब हुआ, ये गायब हुआ। क्या इंटीग्रेशन से फंडे क्लियर है ना प्रॉपर। सो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए डॉट डी ए, इधर हो जाएगा 1 अपॉन बी डॉट डी बी। कितना साफ सुथरा मैंने सिस्टमेटिक वे कर दिया, आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, बोर्ड में करने वाला काम भी दिखा दिया, काम गंदा भी नहीं हुआ। क्लियर गाइस। अब 1 अपॉन ए का क्या होता है, लॉग ए, तो जिससे बिकम लॉग ए। इधर एक गलती हो गई है, क्या गलती, जब उधर भेजा तो इसको माइनस साइन लगाया अपन ने, यहाँ पे आएगा एक माइनस साइन आएगा, ठीक है। क्या फंडा क्लियर। एक काम करो, सुनो मैं बहुत प्यारी चीज़ कर रहा हूँ। आप एक नॉर्मल इंसान हो, अभी के वक्त आप एक आम इंसान हो, आपको नहीं पता सर क्या होता है, आप तो क्या करोगे, सी लिखोगे। बताऊंगा कुछ और करेंगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली अभी आप लोग बहुत नॉर्मल इंसान, आपको पता है कि कांस्टेंट सी लिखा, ठीक है। मैं आपकी नज़र के लेवल तक सोच के जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। लॉग ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास tan x। यहाँ पे आंसर में वेरी हमेशा आएगा, ठीक है ना। बट अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि पीछे वाले आंसर से कैसे मैच कराएं। बोर्ड में अगर यहाँ छोड़ा, अच्छा माइनस साइन, सर माइनस 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 मत भूलो, बोर्ड में यहाँ छोड़ा कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। बट स्टिल बाई चांस क्वेश्चन अगर एमसीक्यू आ गया तो वहाँ तो सर आंसर मैच ही नहीं कर पाएंगे, तो सीखना तो पड़ेगा ना। एक काम करो, इसको यहाँ ले जाओ। मेरे को बहुत प्यारी चीज़ सिखाऊंगा और सिखानी पेंडिंग है अभी। माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस हो जाएगा। अब सर इधर सी है, पेंडिंग छोड़ रहा हूँ अभी, वो सी का बहुत एक राज है ना, ध्यान रखना। अच्छा, डू वी नो द फॉर्मूला लॉग m प्लस क्या होता है, log m n होता है। डू वी नो द फंडा, log m इंटू एन, log m प्लस log n होता है, वाइस वर्सा। तो क्या कैन राइट सी। कुछ बच्चे यहाँ तक पहुँचेंगे, ये भी सही है। बट सुनो बच्चों, क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरा लॉग हटा दूँ या पीछे से आंसर मैच करूँ या एमसीक्यू वाले क्वेश्चन से अपना आंसर मैच हो जाए। तो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ log सी लिख दूँगा,
कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को कितना भी गंदा खेलो, कोई भी खेलो, कोई लोड नहीं है। यहाँ पे क्या आ सकता है, log c लिख दो। तो सर ऐसे फायदा क्या मिला, अरे फायदा ये मिला कि log से log गया, क्या गया, log से log गया था, व्हाट यू विल गेट 10x dot 10y equals to c. So this is the general solution of this differential equation. So guys फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चीज़ें समझ पा रहे हैं। उधर शिफ्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत सिंपल वाला आएगा, जो 7.1, 7.2, 7.3 जितनी भी एक्सरसाइज थे उन सबका बेसिक वर्जन आएगा, टफ वर्जन नहीं आएगा, ठीक है यहाँ तक। सो छोटा मोटा इंटीग्रेशन भी आता हो तो आप लोग ये एक्सरसाइज आराम से कर पाओगे। फंडा क्लियर गाइस, डन, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो गाइस क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ अगेन एक इजी क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखना बच्चों जरा। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, क्या हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं एक्स और वाई को? जरा देखो बच्चों, ध्यान से देखो बच्चा, क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं इसको यहाँ भेज पा रहा हूँ, भेज पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर x इक्वल्स टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, आराम से? अच्छा क्या सर ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो एक काम करते हैं, इसको वहां भेज के कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड मैं यहाँ लिख देता हूँ IBS, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, परफेक्ट। अच्छा क्या हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर t मानता हूँ, जरा ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे इधर लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर t मानते हैं अगर अपन, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dt हो जाएगा, तो ये चीज़ गायब हो रही है, तो वी कैन राइट लाइक दिस, ये बन गया y है ना, ये बन जाएगा 1/t डॉट dt, और dt क्या बन जाएगा 1/t क्या बन जाएगा log t प्लस c। सर यहाँ log c नहीं ले रहे हो, अरे क्या जरूरत है, क्योंकि इधर log नहीं है, अगर उधर दोनों तरफ log होता और मैं सोच पाता कि मैं log से log काट दूंगा तो बोर्ड वाला काम हो नहीं रहा है, तो जरूरत नहीं है ना। तो ये log, ये सब समझ जाओगे बच्चों, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, चीज़ों को समझ जाओगे, बस ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस बरोबर करना। एंड बच्चों वन मोर थिंग, आप सब लोग मेरे पास वीडियो देखते आए, पहले अपन पढ़ते थे व्हाइट बोर्ड पे, चालू कर दिया अपने ग्रीन बोर्ड पे। सो गाइस मुझे ज़रूर बताना क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी कहाँ लग रही है, यहाँ पे या वहाँ पे? गाइस ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। यू कैन व्हाट्सअप मी गाइस, यू कैन व्हाट्सअप मी, एंड डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है चैप्टर वाइज, है ना, सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली गो टू द प्लेलिस्ट। क्लियर बच्चों, डन, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ना बच्चों क्वेश्चन 6 इजी क्वेश्चन अगेन देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। अच्छा तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं x को सेपरेट कर पा रहा हूँ और y को भी अपन सेपरेट कर पा रहे हैं ना। कैसे करेंगे, इसको वहाँ भेज दिए, इसको नीचे भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, ये वहाँ रहा, एज सिंपल एज दैट। क्या बहुत आसानी से सेपरेट कर पाए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन है, तो उधर ही आएंगे, है ना। क्या दिख गया, अगर मैं कह दूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ और यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से ना। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये वाला 1/a स्क्वायर और x स्क्वायर, क्या याद आ रहा है किसी को, किसका है ये, tan इनवर्स x बाय a, और यहाँ पे 1/a भी था, मत भूलना। डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे a की प्लेस पे कौन है, 1 है, अरे बीच में प्लस है ना, टेंशन क्या लेना, तो y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a तुम्हारा 1 है, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू, ये 1 का हो जाएगा x प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस c। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या फंडा क्लियर, आराम से पॉज वीडियो एंड नोट डाउन।
सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इजी क्वेश्चन अगेन, क्या हम लोग x और y को सेपरेट कर पा रहे हैं? पहले मेरे दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। नो पहले काम करो, इसको तो वहाँ भेजो एक तो, ठीक है। तो क्या होता है y log x डॉट डी वाई, है ना, कर पाए। अच्छा इधर मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उधर y log y को उसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ, है ना। तो 1/x इधर 1 कोई इशू नहीं है। फिर मैं कह सकता हूँ कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आई बी एस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये और ये को मैंने इंटीग्रेट करा। अच्छा 1/x को तो बच्चा बच्चा जानता है कि log x होने वाला है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर बात करते हैं तकलीफ, थोड़ी सी तकलीफ तो क्या है यार, बच्चों का खेल है ना। क्या मैं यहाँ बताओ किसको टी मानूँ, किसको टी मानूँ मैं, बताओ जरा। अगर मैं लेट log y को टी मानता था तो 1/y इक्वल्स टू डी टी होगा कि नहीं होगा? क्या कोई दिक्कत किसी को? आराम से, बड़े आराम से। इधर आया log x, है ना, इधर बचेगा 1/t। देखो ना बच्चों, ये चीज़ गायब हो गई, ये पूरी चीज़ गायब हो गई यहाँ पे, है ना, ये पूरा पार्ट गायब हो गया। नो क्या बचा हमारे पास 1/, तो 1/t क्या होता है? log t प्लस c, है ना। और t तुम्हारा कौन है? अब मैं आपको वापस दिखा रहा हूँ हर चीज़, देखो देखना, अभी ध्यान से देखना। t कौन है तुम्हारा? log y, है ना। अब सर आप log c ले लो, ठीक है, log c ले लेंगे। मैं अब और कुछ कर रहा हूँ बच्चा, चलो तो इसको मैं log c ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग फैमिलियर होने लग गए धीरे धीरे इन चीज़ों से कि log c लेने का है अपन को। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, log m प्लस log n क्या होता है? log mn। क्या सबको पता है ये बात? तो log m प्लस log c, दिस विल बिकम, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? log y प्लस या इंटू c, एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है। log से log गया तो मुझे मिला x इक्वल्स टू, ठीक है, log y इंटू c, एज सिंपल एज दैट, कोई इशू, कोई मसला नहीं है। एक काम करो, c को इधर भेजें, तो x/c। मैं पीछे से आंसर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आपका आंसर तो यहाँ आ चुका था, ठीक है बच्चों, आपका आंसर वहाँ आ चुका था, आपका आंसर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कि आपको पीछे वाले आंसर से मैच करा पाऊँ, ठीक है ना बच्चों। देखो ये x/c, कैन आई से 1/c? अरे x/c को कह सकता हूँ x इंटू 1/c, तो 1/c। तो 1/c को एक काम करो, एक नया कॉन्स्टेंट मान लो c1। क्या मान लो? एक नया कॉन्स्टेंट मान लो, लिख दो यहाँ पे, लिख दो, मेंशन कर दो, लेट 1/c को c1 मान लो, ठीक है। फिर बच्चा जानता है, अभी पढ़ाया था, log m इक्वल्स टू x हो जाएगा m इक्वल्स टू e की पावर x, पता है सबको? ये log कटेगा और ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास? क्या आएगा? अगर मैं यहाँ से इसका बेस कितना है, e है, log हटाऊँ और e लाएगा ऊपर, तो y इक्वल्स टू e की पावर x c1। ये आपका पीछे NCERT में आंसर मिलेगा आपको ऐसा। बट मैं कह रहा हूँ ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, पर स्टिल पीछे से आंसर चाहते हैं कि पीछे वाला आंसर कैसे मैच हुआ, तो वो ज़रा आपका ऐसे आंसर मैच हुआ। क्या फंडा क्लियर बच्चों का? इस फंडा क्लियर? तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि ये कंसेप्ट तो बहुत आसान है, ये पीछे से आंसर मिलाने वाला काम थोड़ा तकलीफदायक है। कोई तकलीफदायक नहीं, कोई हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लॉग के फंडे क्लियर, परफेक्ट, श्योर है बच्चों?
डन. सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस. सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. 8 इज एन वेरी इजी क्वेश्चन. जरा मैं आपको एक वक्त दे रहा हूँ 10 सेकंड का. जरा देखो किस किस को सेपरेट कैसे करोगे, कौन कहाँ जाएगा, जरा सोचो 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 सोचो. dx वहाँ हो रहा है, सेटलमेंट सारा हो रहा है, पक्का श्योर है. नाउ लेट्स स्टार्ट, है ना. मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने किया होगा. dy ये रहा, y को नीचे भेजो. तो एक काम करो, इसको क्या कर देंगे अपन, क्या कर देंगे अपन इसको y -1 एम दो, dx ऊपर भेजो और ये नीचे आ जाएगा. क्या कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आराम से एक काम करो, कर दो इंटीग्रेशन. नहीं रुको रुको रुको, अभी नहीं करेंगे. एक काम करो, इसको ऊपर भेजो, है ना. हालांकि दोनों काम साइमल्टेनियसली हो सकते थे, है ना. अब करो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. हालांकि मैं ऊपर कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, बात ध्यान रखना. यहाँ तक फंडा क्लियर. नाउ वी नो x की पावर n+1 अपन n+1, तो y की पावर क्या हो जाएगा, -5 + 1, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन -4 इक्वल टू -4 अपॉन -4 प्लस c. क्या कोई आपत्ति किसी को? परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. अब एक काम करो, एक काम करो, ये और ये तो कट गया, प्लस हो गया, है ना. और एक काम करो, इसको तो वहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, बिकॉज वी नो दैट -4 है ना. -4 का मतलब क्या हुआ, ये पूरा माइनस में हो गया. इसको वहाँ भेजने से क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -c. अरे कांस्टेंट तो कैसा भी खेल लो, कोई लोड नहीं है अपने. x की पावर, हालांकि मैं इतना कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को वर्बली अपन ले सकते थे. क्या दोनों तरफ 4 कॉमन आ रहा है? इस 4 को उठा के क्या मैं यहाँ भेज दूँ, तो दिस विल बिकम -4c. और इसको नीचे ले आओ, और एक काम करो, लेट c1 = -4c ले लो, तो कितना आएगा, इसको c1 मान लो, तो 1 अपॉन x की पावर 4 y की पावर 4 इक्वल टू. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. कैसा लगा? इजी था ना. अब कैसा लगा मुझे बताओ, ये अब कैसा लग रहा है ना. इजी लग रहा है, आराम से क्वेश्चन हो रहा है, बिंदास बिंदास, पक्का श्योर. कॉपी करेंगे गाइस. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आते हैं. क्वेश्चन 9 अब इंपॉर्टेंट क्यों बना है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका इंटीग्रेशन, है ना, आइलेट रूल. जरा देखो बच्चों, सबको कमांड क्लियर है. dy/dx = sin इनवर्स x. नाउ देखो बच्चों, इसको वहाँ भेजो, तो dy = sin इनवर्स. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड IBS. नाउ गाइस डू यू रिमेंबर साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है? अपन ने करा है कहाँ पे, आइलेट रूल में. बाजू में लगाएंगे 1. डू यू रिमेंबर गाइस? सबको याद आ रहा है क्या फॉर्मूला था ये? u.v.dx. u बैठेगा, v का होगा -du/dx, देन v.dx, 3.dx. क्या सबको फंडा क्लियर है, याद है? अब इसमें कौन u होगा, कौन v होगा, याद करो, लिखो आइलेट, ILATE. तो I पहले आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा u और 1 हो जाएगा तुम्हारा v. 1 कौन है? एलजेब्रा है. देखो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई थिंक सबको आइलेट रूल आता होगा, ठीक है. इसका तो हो गया y, है ना, सबको आइलेट रूल आता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ. जिसको नहीं आता गाइज, गो एंड टेक द कमांड ऑफ आइलेट रूल, ठीक है ना, बाय डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ u कौन है अपना? साइन इनवर्स. तो साइन इनवर्स बैठेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस u कौन है? साइन इनवर्स x. तो इसका क्या होगा, 1/√1 - x² डॉट v कौन है अपना? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर डॉट dx. एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो y = साइन इनवर्स, प्लीज ध्यान देना, मैं जमा के लिख रहा हूं, x क्या फंडा क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, +c लगा दो, +c लगा दो, कोई मनाही नहीं है. जरा यहाँ देखो, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए प्लीज देखना,
इसको ज़रा अपन एक बार मान लेते हैं कि ये I1 है, तो किसको t मानोगे बच्चा, किसको t मानोगे? लेट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या माना, t माना अपन ने, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x डॉट डी एक्स इक्व टू डी टी। क्या चेंज हो रहा है, x वहीं रहा, अरे -2 नीचे भेजा ना मैंने, क्लियर। सो क्या होगा यहाँ पे, देखो ये चीज़ तो गायब हो गई, क्या बचा माइनस का हाफ 1 अपॉन रूट टी, ये रूट टी पक्का ना, रूट टी ऊपर गया तो क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ डॉट डी टी, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c1 गॉन, हाफ माने रूट और t कौन है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फंडा क्लियर। सो तो ये दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों, परफेक्ट। नाउ यहाँ पुट कर दो, तो y इक्वल्स टू, और साथ में x भी एक और, ये रहा x, वो लिखा है x, परफेक्ट, माइनस इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको करके दिखा दिया, कितना आया माइनस एक, ये रहा, अच्छा देखो साथ में c1 है, ये c1 और ये c, एक c मान लो, c1 प्लस c एक c मान लो, क्या फर्क पड़ता है कांस्टेंट को c1 लिखूं, c लिखूं, c2 लिखूं, डजेंट मैटर। और फाइनली प्लस c, सो दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। आपको इंटीग्रेशन आता है, आप लोग सब कर लोगे, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है बच्चों, क्लियर। क्वेश्चन इजी लगा क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन इजी लगा ना, इंटीग्रेशन तो ये आपकी पुरानी मेहनत होनी चाहिए, आपको आना चाहिए, नहीं भी आता तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, क्लियर एंड परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का नाउ, आई थिंक सबको फंडे समझ में आ गए होंगे कैसे चीज़ें हो रही है, कैसे वेरिएबल सेपरेबल हो रहा है। नाउ लेट्स एंड अप दिस पार्ट। कैसे करेंगे अपन, e की पावर x tan y डॉट डी एक्स प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y डॉट डी वाई इक्वल 0। ना कुछ नहीं करना है, मैं सेपरेट कर पा रहा हूँ, इसको वहाँ भेजो, माइनस है ना। एक काम करो बच्चों, ये इक्वल्स टू है, माइनस को अंदर घुसा दो, ठीक है, ठीक है, माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 1। नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। नाउ y अलग, x अलग, तो x वाला ये रहा, तो e की पावर x ये रहा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, डॉट डी वाई। भाई इसको अंदर पुट ना भी करें तो भी चलेगा, आप लोग सॉल्व करें, आपको आंसर प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, टेंशन नहीं, ठीक है। यहाँ पे नाउ दो पार्ट हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि अगर लेट e की पावर x माइनस 1 को अगर t मानता हूँ तो e की पावर x डॉट डी टी आ जाएगा, है ना, तो ये बन जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा वो इंटीग्रेशन साइन लगा दो दोनों तरफ, परफेक्ट। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कौन टी मानेंगे, सेक को या टेन को, टेन को, तो लेट ए मान लो, टी मत मानना क्योंकि टी में मान चुका हूँ, तो टी मत मानना, कुछ और मान लो, ए मान लो, तो सेक स्क्वायर वाई, तो ये हो गया परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर बन जाएगा 1 अपॉन ए डी ए, परफेक्ट। तो 1 अपॉन टी हो गया लॉग टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा सी, पर देखो सर इधर भी लॉग है, इधर भी लॉग है, तो अब क्या लेंगे अपन, लॉग लेंगे, लॉग सी, ठीक है।
परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको पीछे से आंसर भी लाना ना, मैच कराना है, पीछे वाला आंसर भी मुझे मैच कराना है। टी की वैल्यू कितनी है बच्चा, लॉग इक्वल्स टू ए क्या है, इक्वल्स टू प्लस लॉग सी, एज सिंपल एज दैट। क्या फंडा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अरे यार इधर लॉग लिखा नहीं मैंने, इधर लॉग नहीं लिखा बच्चों, लॉग लिखना पड़ेगा। टेन ए बी क्यों आएगा, टेन वाई आएगा ना, टेन लिखा, टेन वाई परफेक्ट प्लस लॉग सी, एज सिंपल एज दैट। अच्छा कैन वी सी दैट गाइज, यहाँ लग रहा है, मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है लॉग एम इंटू एन, तो ये क्या हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा लॉग परफेक्ट, लॉग से लॉग गया तो हमको क्या मिला, e की पावर x माइनस वन टेन वाई इंटू सी, ये भी चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह c को उधर भेजा 1/c और c ऊपर चला गया तो वो हो जाएगा, आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ये c नीचे भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/c को मान लो c1 मान लो, एक नया कांस्टेंट, तो शायद पीछे एनसीईआरटी में आंसर ये वाला गिवन है, बट डजेंट मैटर गाइस, डजेंट मैटर, आंसर ये भी सही है। एक बार अगर नहीं सोच पाओ तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो तीन आंसर इसके सही है, तीन आंसर। फंडे क्लियर है, कैसा लग रहा है? अब आप मुझे बताओ, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन किए, कैसे लगे गाइस? इजी थे, आराम से हो पा रहे थे, है ना? सो गाइस क्लियर, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड गाइस वीडियो को जरूर शेयर करें, डिफरेंशियल इक्वेशन अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी प्रॉपर पढ़ पाए। थैंक यू बच्चों।